जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज जो 1.1 थी उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किया था। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन 4 हमारे पास में देके रखा है, सिद्ध कीजिए। और आपके पास में एक संबंध देके रखा है क्या, आर। इस पर मतलब ए बी इस प्रकार है कि ए छोटा है बराबर है किसके, बी के। क्या देके रखा है संबंध, आर जो है इस प्रकार है कि ए छोटा है बराबर है किसके, बी के। ए बी सच दैट ए छोटा बराबर है किसके, बी के। संबंध देके रखा है जिसमें सिद्ध करने के लिए दिया है कि आर सम्मित नहीं है। क्या बोला, सम्मित नहीं है किंतु स्वतुल्य व संक्रामक है। क्या सिद्ध करना है इसमें, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य व संक्रामक दोनों हमको सिद्ध करना है और सम्मित के लिए सिद्ध नहीं करना है। ये हमारे पास में इसके लिए कंडीशन देके रखी है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लेते हैं, पहले स्वतुल्य लेंगे जिसमें खुद का खुद से संबंध होता है, और फिर उसके बाद में हमारा आएगा कौन सा, सम्मित, जिसमें यदि ए बी है तो बी ए बी संबंध में होना चाहिए। और यदि संक्रामक की बात करें तो ए बी मतलब ए बी संबंधित है तो बीसी होना चाहिए, और बीसी भी है तो क्या होना चाहिए, एसी भी संबंधित होना चाहिए। तो ये हमारे पास में जो कुछ था हम लोगों ने रिवाइज किया। अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास में जो सबसे जो पहली कंडीशन रहेगी वो क्या रहती है। सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, दिया है, मैं आप लोगों को लिख लेना है कि एक संबंध देके रखा है आर, इस प्रकार मतलब ए बी इस प्रकार है कि ए छोटा है बराबर है किससे, बी से। ये हमारे पास में यहाँ पे जो है संबंध देके रखा है। ठीक है, तो ये आपको यहां से इसका ये करना है। चलिए देखते, पहली कंडीशन जो हमारी होती है वो किसकी रहती है, स्वतुल्य के लिए हम लोग देख लेते हैं कि स्वतुल्य में क्या होता है। ठीक, स्वतुल्य के लिए काय के लिए देख लेते अपन, पहली वाली जो कंडीशन रहेगी स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध। यदि ए मतलब ए या फिर बी बी की अपन बात करें, सी सी की बात करें, या जो भी रहेगा वो, तो पहले के लिए क्या आएगा, कंडीशन ये वाली रहती है हमारे पास में, ए छोटा है बराबर है किससे, बी से। ये कंडीशन रहती है। तो देखिए इससे क्या आ जाएगा, दोनों ए की जगह तो ए आएगा ही, और हमारे पास में जो बी रहेगा उसकी जगह भी क्या आएगा, ए आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्वतुल्य की परिभाषा के अनुसार ऐसा सॉल्व होता है। किसकी परिभाषा के अनुसार, स्वतुल्य की परिभाषा के अनुसार। इसीलिए जो है दोनों अवयवों में क्या आ जाएगा, यदि हमने ए लिया तो ए दोनों में आएगा, बी लिया तो दोनों में ही बी आएगा, और यदि हम लोग सी लेते हैं तो कोई भी अवयव लेंगे स्वतुल्य के लिए तो वो सेम अवयव आता है, मतलब खुद का खुद से संबंध। तो ये कंडीशन हमारे पास में यहाँ पे बनेगी। और यदि ऐसा है तब हम क्या बोल सकते हैं कि ए बिलोंग करेगा किसको, आर को। आर मतलब रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पे यदि हम लोग मान लो कोई उदाहरण लेते हैं कि भाई हमने जैसे ए का मान 2 लिया, तो अगला ए भी ए है हमारे पास, तो वो भी 2 रहेगा, 4 लेंगे तो 4 रहेगा, 6 लेंगे तो 6 रहेगा, तो ये आ जाएगा 2। कोई भी अपन उदाहरण लेते तो हमारे पास में सिद्ध ही होगा। क्या होगा, सिद्ध तो हमारे पास में होगा ही। तो इसीलिए जो रहेगा यहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिया गया संबंध क्या है हमारे पास में, ये स्वतुल्य है। क्या आ जाएगा इसमें, दिया गया जो संबंध है वो क्या बनेगा हमारे पास, स्वतुल्य का बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा रहेगा अपने पास में। नेक्स्ट के लिए क्या रहेगा, सेकंड जो कंडीशन आती है हमारी वो कौन सी होती है, सम्मित की होती है। किसकी रहेगी, सम्मित के लिए। किसके लिए आ जाएगी ये, सम्मित के लिए रहेगी। सम्मित में भी पता है आपको, यदि ए का संबंध बी से है तो बी का भी संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तो हम लोग सेम जैसा क्वेश्चन में दिया उसके अनुसार ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए मान लो मतलब क्वेश्चन में देके रखा है ए छोटा है बराबर है बी से, ये कंडीशन हमारे पास में देके रखी है। तो पहली कंडीशन तो हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ए बी बिलोंग करेगा किसको, आर को, है ना। क्योंकि आर हमारे पास में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ए बी तो हमारे पास में बिलोंग करेगा आर को। और कोई भी हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यदि ऐसा है तो इसके अपोजिट सम्मित की परिभाषा में क्या रहता है कि यदि ए बी को बिलोंग करता है तो बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये रहेगा बी के लिए हमारे पास में क्या रहेगी कंडीशन, इस प्रकार से आ जाएगा। और फिर आ जाएगा बी ए बिलोंग करता है आर को, तो ये सत्य नहीं है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, सत्य नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग
कोई भी जैसे उदाहरण लेते हैं तो यदि एक छोटा है बराबर है 2 से, तो उसका अपोजिट थोड़ी होगा कि भाई 2 छोटा है बराबर है 1 से, ये तो नहीं बनेगा ना। जैसे देखिए मान लो हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं a का मान और b का मान ले लेते हैं क्या 2, ये तो कंडीशन सही है, यहाँ पे 1 2 बिलोंग करेगा किसको r को, यहाँ तो हो जाएगा ये वाला। पर यदि 1 2 लिया है तो सबमिट की परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि 2 1 भी आपको लेना ही पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, यदि 2 1 की अपन बात करें तो ये हो जाएगा 2 1, तो 2 1 में हमारे पास में ये कंडीशन हो ही नहीं, ऐसा सत्य कभी हो ही नहीं सकता जैसा हमने लिखा है कि 2 छोटा है बराबर है 1 से, क्योंकि 2 छोटा होता ही नहीं है 1 से, तो ये तो हमारे पास में इनकरेक्ट आ जाएगा। तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा r, ये रहेगा हमारे पास में। तो ये उदाहरण भी आप देख के इसको समझा सकते हो या फिर क्वेश्चन से ही वैसे भी क्लियर हो जाता है। कोई संख्या पहली संख्या दूसरी से बड़ी है तो दूसरी पहले से बड़ी तो नहीं होगी, जो बड़ी है वो बड़ी हमेशा ही रहेगी और जो छोटी है वो छोटी रहेगी। तो इसीलिए जो रहेगा हमारे पास में ये जो है ये कथन क्या हो जाएगा हमारे पास में असत्य बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा अपने पास में क्या दिया गया संबंध जो है क्या रहेगा सम्मित नहीं है। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में दिए गए संबंध में सम्मित नहीं के लिए ये संबंध हमारे पास बनेगा। तीसरा वाला देख लेते हम, तीसरा कौन सा है संबंध हमारे पास में संक्रामक के लिए है। कौन सा संक्रामक, संक्रामक का भी आप लोगों को पता है, यदि ए बी बिलोंग करता है तो बीसी ने भी बिलोंग करना चाहिए, बीसी है तो एसी ने भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब संबंध होना चाहिए एक दूसरे में। देखिए यदि हमारे पास में जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे हम लोग सॉल्व करते, ए बी है तो ए बी बिलोंग करना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। यदि ए बी है तो क्या आना चाहिए बी सी, और यदि बी सी बिलोंग किसको करना चाहिए आर को, और यदि ऐसा है तो ए सी, तो ये हो जाएगा क्या ए के साथ भी हमको संबंध बनाना पड़ेगा और ए सी भी क्या होना चाहिए बिलोंग करना चाहिए किसको आर को, किसको बिलोंग करना चाहिए आर को, तब हम बोलेंगे कि दिया गया संबंध संक्रामक है। अब देखिए ये हमारे पास में कंडीशन बन गई तीनों, वैसे तो ये संक्रामक है और इसको हम समझे कि क्यों संक्रामक है। तो इसके लिए देखिए मान लो हम लोग 3 उदाहरण ले लेते, जैसे ये हो गया हमारे पास में एक, इसको ले लेते हैं अपन, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा क्या सी के लिए ले लेते, ये हो गया ए बी ये सी, 3 चीजें हमने ले ली। पहली कंडीशन में क्या बोला कि ए छोटा बराबर है बी से, तो ए हो सकता मतलब छोटा है या बराबर है या फिर उससे बड़ा है, मतलब बी बड़ा है यहाँ पे, तो ये हमको दिख रहा है। और यदि ऐसा है तो बी छोटा है किससे सी से, मतलब सी बड़ा है किससे बी से, तो ये भी हमको दिख रहा है, बराबर नहीं पर बड़ा है, और कंडीशन में या तो बराबर या तो बड़ा, तो ये भी हो गया। तो यदि ऐसा है तो ए भी मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास में छोटा या बराबर होना चाहिए किससे सी से। देखो ए छोटा है, बराबर तो नहीं पर छोटा है किससे सी से, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि दिया गया जो संबंध रहेगा वो भी क्या हो जाएगा संक्रामक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा दिया गया संबंध हमारे पास में क्या बनेगा संक्रामक है। क्या बन जाएगा यहां से हमारे पास में दिया गया जो संबंध बनेगा वो क्या बनेगा संक्रामक बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम प्रश्न नंबर 4 जो हमने सॉल्व किया तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम लोग अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पास में 5वां क्वेश्चन देके रखा है। देखिए प्रश्न 5वें में क्या बोला है, एक संबंध देके रखा है हमारे पास में r बराबरी से ए बी इस प्रकार है, क्या है इस प्रकार है कि a छोटा है बराबर है b क्यूब से। क्या बोला है a छोटा है बराबर है किससे b क्यूब से। ये हमारे पास में यहां पर रिलेशन देके रखा है, ए भी इस प्रकार है कि a छोटा है बराबर है किससे b क्यूब से, और आगे क्या बोला है द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। क्या जांच कीजिए वाला क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन हमारे पास में जांच कीजिए कि भाई तीनों कंडीशन हाँ है या फिर नहीं में आ रहा है या क्या आ रहा है, जो भी जैसा भी रहेगा वो आपको यहां से बताना रहेगा। चलिए जांच कीजिए, जांच हम लोग कर लेते हैं, तीनों स्थिति से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी स्थिति यहाँ पे लागू होगी और कौन सी नहीं होगी, बाकी फिर उस टाइप से हम इसको देखेंगे। हाल में देख लेते, दिया है मैं आपको यही लिखना है, और सिद्ध करने के लिए जो जांच करने के लिए बोला है कि स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है या तीनों ही नहीं है,
या पहला है दूसरा नहीं है, दूसरा है पहला है, जो भी वो रहेगा वो सॉल्व करने पे देखेंगे। तो पहली कंडीशन क्या रहती है हमारी, स्वतुल्य के लिए हम लोग देखेंगे, इसको पहला होता है क्या, स्वतुल्य के लिए आ जाएगा अपने पास में, ठीक, काय के लिए रहेगा ये, स्वतुल्य के लिए। देखते हैं स्वतुल्य में क्या होता है। स्वतुल्य का आप लोगों को पता है कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। क्या है, खुद का खुद से संबंध। यदि ए यहाँ बी रहे सी रहे कुछ भी आ जाए पर सेम अवयव बनना चाहिए, किसमें, स्वतुल्य में। तो हमारे पास में यहाँ क्या देखे रखा, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि ए है और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए रहेगा ये, और उसकी घात कितनी आ जाएगी, 3। वैसे क्वेश्चन में बी देके रखा था, पर स्वतुल्य की कंडीशन में क्या होता है कि खुद का खुद से संबंध, इसलिए एक जैसा वो लेना रहता है हमको। यहाँ पे ये बन गया। तो यदि ऐसा है तो फिर क्या होना चाहिए हमारे पास में, ए जो है दोनों ए बिलोंग किसको करना चाहिए, आर को। और ये कंडीशन क्या सत्य है या असत्य है, इसके लिए हमको चेक करना रहेगा। देखिए मान लो हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, एक ले लिया हमने, 2 ले लिया, तो अगला भी 2 रहेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 की घात हो जाएगी कितनी, 3। तो ये बनेगा क्या, 2 की घात 3 मतलब ये 8 बन जाएगा। ये तो सत्य है, मतलब दिया गया संबंध तो स्वतुल्य है। तो उदाहरण से तो यही समझ आ रहा है हमको। और कोई सेम उदाहरण लेते हैं हम लोग, मान लो हम लोग 4 ले लेते हैं, तो 4 लिया, छोटा है बराबर है खुद 4 की घात 3 से। ये कंडीशन है 4, और ये हो गया क्या, ये आ जाएगा हमारे पास में 4 चौक 16 चौक 64। ये ऐसी कंडीशन बनेगी हमारे पास, ये भी सत्य है। तो फिर तो हमारे पास में दिया गया संबंध स्वतुल्य है, क्योंकि हमने उदाहरण भी दर्शा दिए, उससे भी हमने बता दिया। पर हमारे पास में क्या है कि वास्तविक संख्याओं से संबंधित होता है कभी भी इस प्रकार में जो समुच्चय रहता है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा कि हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं कि दूसरा उदाहरण यदि अपन लेते हैं या कोई भी संख्या वास्तविक लेते हैं तो उससे क्या बनेगा। जैसे देखिए मान लो हमने a का मान लिया 1/2, क्या ले लिया, a का मान 1/2। अब क्या बोला, छोटा है, ये कंडीशन लगा दी। अब खुद का खुद से संबंध, यदि यहाँ 1/2 है तो अगला भी 1/2 रहेगा, ये हो जाएगा 1/2, और उसकी घात क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 की घात तो 1 हो जाएगी, और 2 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये कंडीशन बनेगी। अब इस कंडीशन से हम देखेंगे तो ये तो असत्य है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे क्या बोला है, 1/2 छोटा है 1/8 से, जबकि ऐसा नहीं है। 1/2 संख्या बड़ी है, 1/8 क्या है, छोटी संख्या। पर यहाँ पे चिन्ह गलत लगे, तो हम ये भी तो उदाहरण ले सकते हैं। तो इसमें यह है कि यदि आपके पास में 100 प्रकार से आप सॉल्व करते हो और 99 बार आपका सही आता है, और यदि एक बार भी उदाहरण लेने पर गलत आता है, तब भी आप इस कंडीशन को असत्य ही मानोगे। हमको यही पूछा है कि ये कितनी भी बार सही हो रहा होगा, पर शायद यदि एक बार भी रॉन्ग हो रहा है तब भी आप इसको क्या बोलोगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो हमारे पास में क्या रहेगा, यहां से ये आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, और ये क्या, दिया गया संबंध हमारे पास में क्या है, स्वतुल्य नहीं है। क्या बनेगा यहां से अपने पास में, ये दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। ये कंडीशन अपनी यहां पे बनेगी। अब ये जो हमारे पास में जो देके रखा है उदाहरण, इससे भी हम लोग यहाँ पे उनको बता देते हैं क्वेश्चन में, यहीं पे अपन एक उदाहरण से समझा देते हैं कि क्या बनेगा। उदाहरण ले लिया हमने, क्या 1/2 हो जाएगा, और ये हो गया 1/2 की घात कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 3। स्वयं का स्वयं से संबंध बन जाएगा, तो ये रहेगा कितना, 1/2, और ये हो जाएगा 1 की घात 1, और 2 की घात कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये जो है संबंधित नहीं होता है, मतलब ये आ जाएगा 1/2 बिलोंग नहीं करता है किसको, आर को। तो यहाँ पे ये जो डज नॉट लग जाएगा, क्या आ जाएगा कि संबंधित नहीं होता है रिलेशन से। ये इस प्रकार से अपन क्या है, स्वतुल्य को हल करेंगे। अब अगला देखते हैं, अगला रहेगा हमारे पास में कौन सा, सम्मित। कौन सा रहेगा, सम्मित। सम्मित में क्या होता है कि यदि ए का संबंध बी से है तो बी का भी संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। ए बी तो पहला देख के रखा है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा ए, और ये आ जाएगा अपने पास में कितना, छोटा है बराबर है बी की घात 3। ये बनेगा यहाँ पे। तो यदि ऐसा है तो ए बी को बिलोंग करेगा। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तब ए बी को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और यदि ए बी को बिलोंग कर रहा है तो हमको ये भी देखना है कि बी ए को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा।
बी के साथ में भी सेम आ जाएगा, ए की घात क्या आ जाएगी 3, ये हो जाएगा बी ए बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये हमको पूछा है। इससे भी हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण से देखेंगे कि क्या ये सत्य है या नहीं है। तो पहले हम लोग इधर रफ में देख लेते हैं क्या आ जाएगा। मान लो हमने एक लिया है ए का मान और बी का मान ले लिया 2, तो ये हो जाएगा कितना 1 और ये हो जाएगा 8, ये तो सत्य है। इसका अपोजिट लेके देखते हैं, ए का मान 2 लेके देखते हैं और ये हो जाएगा 1 की घात 3, तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा 1 की घात 3, 1 की कितनी भी घात करो आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ कंडीशन क्या बन रही है कि 2 छोटा है 1 से, जबकि ऐसा नहीं है, 2 तो बड़ा है ना 1 से, तो फिर ये तो असत्य हो जाएगा। यदि हम लोग उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस लगेगा और यहाँ पे भी डज नॉट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संबंधित नहीं है। और हम वैसे भी सोच सकते हैं कि यदि कोई संख्या का घन उससे बड़ा है तो अपोजिट करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो कभी बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिया गया जो संबंध रहेगा वो क्या है, सममित नहीं में आ जाएगा। क्या? सममित नहीं है, ये बनेगी यहाँ पे हमारे पास में इसकी जो एक्चुअल कंडीशन रहेगी वो वाली। फिर यहाँ पे ये तो हो गया। अगला देख लेते, इसके लिए हम उदाहरण भी ले सकते हैं कि यदि 1 2 की घात 3 है और 1 2 बिलोंग कर रहा है, तब हमारे पास में यदि अपन इसको बदल देते हैं और 1 की घात 3 लेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 बिलोंग नहीं करेगा किसको, आर को। ये हमारे पास में यहाँ पे कंडीशन बनेगी, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो यहाँ पे भी हमने ये नहीं वाला चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार से जो हम लोग सममित को हल कर लेंगे। तीसरा कौन सा रहेगा हमारे पास में, तीसरी कंडीशन होती है कौन सी, संक्रामक की। कौन सी होती है, संक्रामक। के लिए भी देख लेते हैं अपन कि संक्रामक में क्या होता है। ठीक, कौन सा, संक्रामक का। संक्रामक में क्या होता है कि ए बी का संबंध है तो बीसी होना चाहिए, बीसी है तो ए सी का भी संबंध होना चाहिए। तो देख लेते हैं, पहला है ए और ए के साथ में आ जाएगा कौन, बी की घात 3, और यदि ये है तो ए बी बिलोंग करेगा किसको, आर को। पहले हम लोग पूरा संबंध लिख देते हैं और फिर उदाहरण देखेंगे। और अगला क्या हो जाएगा, यदि ए बी है तो जैसा क्वेश्चन में बोला उसके अनुसार और परिभाषा के अनुसार आपको इसको हल करना रहता है, बी सी। और यदि बी और सी भी सेटिस्फाई करता है तो बी सी भी बिलोंग किसको करेगा, आर को करेगा। और बी सी है तब क्या होगा, ए और सी भी सेटिस्फाई करेगा, तो ए और सी भी बिलोंग करेगा किसको, आर को। ये अभी जरूरी नहीं है कि ये संभव है तीनों चीजें, हो सकता है कि ये सत्य नहीं है। अब इसके लिए उदाहरण हम लोग देखते हैं और उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं कि सत्य में मतलब ये सही में सत्य है या फिर ये संक्रामक नहीं है। ये तो यदि अपन बात करें कि मान लो हमने ए का मान ले लिया 1 और बी का मान ले लिया 2 और सी का मान कितना ले लिया 3, संख्या है कोई भी ले सकते हैं, वास्तविक संख्या है, ये ले लिया। पहली कंडीशन में क्या होता है कि 1 बड़ा है बराबर है किससे, 2 की घात 3, मतलब ये क्या बनेगा 2 की घात 3 8, ये तो सत्य है, मतलब ये कंडीशन सत्य है। बीसी, बीसी मतलब 2 छोटा है बराबर है 3 की घात 3 से, तो ये हो जाएगा ये आ जाएगा अपने पास में कितना, 2 की 3 की घात 3 27, ये बनेगा अपने पास में, ये भी सत्य है। यदि ऐसा है तो 1 और 3 को देख लेते, 1 और 3 की घात 3 से देख लेते तो 1 9, ये भी सत्य है, 1 से बड़ा होता है 9, तो ये तो हमारे पास में फिर तो संक्रामक है। पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोला है, वास्तविक संख्याओं से संबंधित कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं, चाहे वो परिमेय वाले रहे या किसी भी टाइप के उदाहरण वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके अनुसार यदि हम लोग उदाहरण बदल के और फिर यदि देखते हैं तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यदि ये 99 बार भी सत्य हो रहा है, 1 बार भी असत्य हो रहा है, तब भी यह संबंध संक्रामक नहीं बनेगा। इस प्रकार से जो हम लोग इसके लिए अगला देखते हैं कौन सा, स्वतुल्य हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। इसमें आ जाएगा अपने पास में कितना रहेगा, मान लो हम ए का मान लेते हैं 3 और बी का मान ले लेते हैं कितना 1.5, सी का मान हम लोग ले लेते हैं कितना 1.2, ये हम मान ले लेते हैं। कोई भी संख्या ले सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या की कंडीशन बोला है। पहली कंडीशन देखते हैं, पहले में क्या रहता है कि ए मतलब यदि 3 और कितना आ जाएगा 1.5 की घात कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 3.375,
ये होता है 1.5 मतलब इसका घन। तो ये तो बड़ी संख्या है, तो ये तो सत्य है अपने पास में। बीसी के लिए देख लेते हैं कि बीसी के लिए क्या बनेगा, तो ये आ जाएगा 1.5 और कितना आ जाएगा सी का 1.2 की घात कितनी हो जाएगी 3, तो 1.5 रहेगा अपने पास में, ये 1.5 ये हो जाएगा 1.726, ये इस प्रकार से रहेगा हमारे पास में। तो ये रहेगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, ये भी सत्य है क्योंकि ये मान अपने पास में बड़ा है। तीसरा अपन देखेंगे कौन सा, बीसी के लिए, मतलब ए बी हो गया और बीसी के लिए भी देख लिया। अब कौन सा देख लेते हैं अपन, ए और सी वाला देख लेते हैं अपन। कौन सा देखेंगे यहाँ से, ए और सी वाला, ठीक। एक ये रहेगा अपने पास में कौन सा, ए बी वाला हो गया। ये देखिए ए का मान हो गया, ए बी वाला देख लिया अपन ने, ए बी। दूसरा क्या बोला है, बी, और ये आ जाएगा अपने पास में कितना, सी। तो ये रहेगा 1.5 छोटा है, बराबर है किससे, 1.2 की घात 3। क्यों, क्योंकि बी सी मतलब बी और सी, इसके लिए देखेंगे अपन। तो ये रहेगा अपने पास में, तो ये हो जाएगा 1.5 छोटा बराबर है 1.728, ये बनेगा इसका। तो ये भी हमारे पास में मान बड़ा रहेगा किससे, 1.5 से। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, ए सी। ए सी के लिए हम लोग देखेंगे, तो ए सी के लिए क्या आ जाएगा अपने पास में, यहां से ए सी मतलब ये हो जाएगा अपने पास में, ए का मान है 3 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.2 की घात कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 1.728, क्या आ जाएगा अपने पास में, ये 1.728 आ जाएगा, ठीक। तो ये मान हमारे पास में क्या होता है कि ये छोटा बोला और ये बड़ा बोला है, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। 3 हमारे पास में बड़ा है किससे, 1.728, 1.2 की घात 3 मतलब होता है 1.728, ये होता है। जैसे यहीं पे हम लोग देखते हैं, जैसे तीसरा वाला था, क्या था अपने पास में तीसरा, ये कंडीशन थी तीसरे के लिए अपने पास में 1.728, ये 3 क्या बोला है कि 3 छोटा है, बराबर है 1.728 से। तीसरे के लिए हमने जब सिद्ध करने की कोशिश की तो ये आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, 3 तो मान बड़ा होता है ना 1.728 से, क्या है 3 तो बड़ा है, तो ये कैसे सेटिस्फाई हो सकता है ए और सी वाला। तो इसीलिए जो है हमारे पास में ए सी जो है संबंध नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही नहीं बन पा रही। जब हमने उदाहरण लिए और ए और सी को जब हल किया तो उसमें क्या बोल रहा है कि 3 छोटा है किससे, 1.728 से, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 बड़ा होता है 1.728 से। तो यह मान ही नहीं सकते कि ये ए और सी सत्य हो सकता है। तो इसीलिए जो रहेगा हमारे पास में ये असत्य आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो है इसमें लिखना है ये कौन सी हमारे पास में ये कंडीशन बनेगी, इसको अपन अच्छे से यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। एक ये रहेगा क्या कि ये ले लिया 1.2 की घात 3, तो ये हो जाएगा 1.728, ये बनेगा अपने पास, जो कि असत्य है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, असत्य, क्योंकि ये मान बड़ा नहीं हो सकता। तो यदि ए सी लिया था तो जब ए सी में असत्य आएगा तो यहाँ पे भी अपने पास में डज नॉट बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, और तो क्या आ जाएगा, दिया गया संबंध क्या है, संक्रामक नहीं है। ये कंडीशन बनेगी हमारी यहाँ पे, क्या दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। रही बात उदाहरण की, तो इस टाइप के उदाहरण आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन में ये असत्य भी हो सकता है। सत्य तो है, आप नॉर्मल से उदाहरण ले लो, ये दिया गया संबंध संक्रामक ही कहलाएगा, पर हमको वास्तविक संख्या होगा तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसीलिए जो है आपको इस टाइप के जो उदाहरण रहेंगे ये मतलब ये वाले उदाहरण लेके और फिर जो है आप लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस टाइप से जो है हम इसको प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं।